See, question number 107. Alok Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of 5 per share. So the amount was payable as follows. So on application and allotment 8 rupees per share including 3 rupees premium. Balance on फर्स्ट एंड फाइनल पर। तो आप देखो कि आपका जो शेयर था वो एक 10 रुपीज का था प्लस उसमें प्रीमियम था 5। ठीक है। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इस पर आपका है 8, लेकिन इसमें 3 का प्रीमियम है, तो यानी 5 + 3 8। और यहाँ पर आपका कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो वो बैलेंस बैलेंस में 10 में से 5 गए तो 5 + 5 में से 3 गए तो 2, 5 + 2 का कॉल। ठीक है। अब हमने ये टेबल बनाया है, तो इन्होंने क्या किया था, 80,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको 60,000 शेयर्स दिए। सो 80,000 वालों को 60,000 शेयर्स दिए और 60 वालों को 40 दिए और 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया। 10,000 वालों को कुछ नहीं, तो ये इसका हमने टोटल किया। सो 1,50,000 और यहाँ पे आया 1 लाख। अब मनी मतलब A × जो हमारा 8 रुपीज हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर डिमांड किया था, A × 8 और B × भी 8 ही रहेगा। तो 8 यानी इससे करेंगे ए वाले कॉलम से। सो 6,40,000, 4,80,000, फिर 80,000, 640, 480, 80, 12 लाख। ठीक है। फिर B × 8 यानी मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, 480, 320, 40,000 × 8, 320, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 8 लाख। फिर एक्सिस मतलब C - D। सो 6,40,000 माइनस 4,80,000, सो 1,60,000। फिर 480 माइनस 320, 1,60,000। फिर ये 80,000 एक्स्ट्रा एक्सेस, तो 160 + 160 + 80, 4 लाख। 4 लाख हमारे पास एक्सेस है। तो इस केस में देखो, जो हमारे शेयर्स थे 60,000 जो अलॉट हुए थे, उस पर हमें फिर से कितना चाहिए, 7 रुपीज चाहिए कॉल के लिए। कॉल के लिए 7, तो 60,000 × 7, 4,20,000, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 1,60,000। तो हम ये वाला ही एडजस्ट करेंगे और रिफंड कुछ नहीं होगा। इसमें 40,000 अलॉटेड है, इस पर 7 चाहिए, 280 चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना है उतना ही हम फर्स्ट कॉल में करेंगे और इसको हम वापस कर देंगे पूरा, क्योंकि इसको हमने शेयर्स ही नहीं दिए, तो इसका कोई अमाउंट हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हो गया 3,20,000 और 80,000। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो कैश बुक भी बनाएंगे और साथ में जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी आएगा, तो ये वाला आएगा 12 लाख, है ना। 1,50,000 शेयर्स पर 12 लाख, तो ये हम कैश बुक में एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो कितना आएगा, 12 लाख। फिर हम उसमें से 80,000 वापस कर रहे हैं। सो बाय शेयर एप्लीकेशन 80,000। अब देखो यहाँ से ये 12 लाख माइनस 80,000 माइनस किया तो 11,20,000, तो हम 11,20,000 से एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट 11,20,000 to share capital to securities premium to share first call या calls in advance. देखो यहाँ पर आएगा 5 कितने शेयर से 1 लाख. सो 1 लाख शेयर्स पर 5 लाख 1 लाख शेयर्स पर 3 लाख और जितना हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पर. अलॉटमेंट में हमने किया 320. अलॉटमेंट पर नहीं कॉल्स पर आया 320. लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या मिस्टेक की है. यहाँ आएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्योंकि वो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में किए हैं, है ना. और यहाँ पर भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आएगा. एंड अलॉटमेंट और यहाँ पर भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. फिर ये हो गया कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे. सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. तो देखो 1 लाख शेयर्स पर 5 से और 1 लाख शेयर्स पर 2 से. सो 7 लाख 5 लाख 2 लाख. सो फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹7. फिर हम रिसीव करेंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट. अब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है. सो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट. और कुछ लोगों ने पहले पैसा दे दिया था. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो देखो एक तो यहाँ बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक का तो हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं. ठीक है. तो हम देख लेते हैं कॉल्स इन एडवांस में. तो देखो ये वाला आ जाएगा जो हमने क्रेडिट किया था ना 3,20,000. वो 3,20,000 यहाँ आ जाएगा. अब कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा वो देख लेते हैं. तो ये जो दो शेयर होल्डर थे अ, मो, मोहन हु बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी. उसको उसने 300 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है. कैटेगरी 1 और जिसके पास 300 शेयर्स थे. तो देखो कैटेगरी 1 में जिसके पास 60,000 शेयर्स थे, है ना, उसका अमाउंट एडजस्ट किया है हमने 1,60,000. सो अब आप देखो यहाँ पर 60,000 शेयर्स पर अमाउंट एडजस्ट हुआ है 1,60,000.
तो जो मोहन है उसके पास तो 300 शेयर्स है। सो मोहन के पास 300 शेयर्स है, तो उसका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा इसमें। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 300। सो 800। अब आप मोहन को देखें, तो मोहन का अमाउंट ड्यू था ऑन फर्स्ट कॉल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 300 शेयर्स पर 5 और 300 शेयर्स पर 2, तो 600 और 1500। अब उसका अमाउंट मिल चुका है कुछ 800। सो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 800। सो 700 नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, और 600 भी नहीं मिला। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा बंदा था जिसका नाम है सोहन। उसको कैटेगरी 2 में 200 शेयर्स मिले थे। उसने भी कॉल नहीं दी 200, तो उसके लिए हम देखते हैं कैटेगरी 2 में 40,000 शेयर्स पे 1,60,000 शेयर्स का अमाउंट एडजस्ट हुआ था। तो अब सोहन का केस कर रहे हैं हम। सो 40,000 शेयर्स पर अमाउंट एडजस्ट हुआ था फर्स्ट कॉल पर 1,60,000। तो सोहन के शेयर है हमारे पास 200। सो 200 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा। सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 200, 800। अब सोहन से कितना ड्यू था ऑन फर्स्ट कॉल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 200 शेयर्स पर 5 और 200 शेयर्स पर 2। सो 1000 और 400। जो अमाउंट हमें मिला है, अमाउंट एडजस्ट जो हुआ है वो है 800। क्या नहीं मिला। सो अमाउंट नॉट रिसीव्ड 200 और 400। तो अब आप ऐसे टोटल कर लें तो इसका है टोटल 600 और इसका टोटल था 1,300। तो 1,300 एंड 600 नहीं मिला है। 1,900। सो 321,900। तो इसका ड्यू था हमारा अमाउंट 7 लाख। तो 7 लाख में से ये नहीं मिलेगा 321,900, बाकी मिल जाएगा 378,100। सो 378,100 टू शेयर फर्स्ट कॉल 378,100। ये कैसा है, 7 लाख माइनस 3, नीचे कितना था, 321,900 नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये शेयर्स हमारे फॉरफिट हो जाएंगे। देयर शेयर वर फॉरफिटेड एंड द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 12 पर शेयर फुली पेड अप। दोनों के मिला के कितने शेयर्स हैं।
200 और 300, 300 एंड 200, 500 शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 500 शेयर, इसमें पूरे कॉल हो चुके हैं। सो 5000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो जो प्रीमियम हमको नहीं मिला है वही वाला लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, एक तो ये वाला 400 नहीं मिला है और एक ये वाला 600 नहीं मिला है। सो 1000 नहीं मिला है। टू शेयर और फीचर टू कॉज इन अरियर। कॉज इन अरियर तो जो अभी हमने किया 1900, वो नहीं मिला। और बाकी का मिल गया होगा। 6000 माइनस 1900, 4100। सो 500 शेयर्स फॉरफिटेड। फिर री इशू का एंट्री करेंगे हम। 500 शेयर्स को हमने री इशू करना है, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 500 शेयर्स को 12 रुपीज पे किया गया है। सो 6000 टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर हमने बैंक की एंट्री यहाँ पे थी, बैंक की एंट्री यानी ऊपर जाएगी उसमें, तो यहाँ नहीं आएंगी। सो टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 10 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 2, ठीक है। अब फॉरफीचर की एंट्री आएगी, तो हमें लॉ, जब फॉरफिट हुए शेयर्स तो हमें गेन हुआ है 4100, लेकिन जब हमने री इशू किया तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ये जितना भी है उतना ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4100। सो गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 4100। अब हम इसका टोटल कर लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो 12 lakh प्लस 378,100 प्लस 6000, 15, 84,100, 15, 84,100 माइनस 80,000, 15 lakh 4,100, ठीक है। 15,04,100, तो ये देखो हमारा आंसर आ गया, 4100 वो भी आ गया थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।